और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक के रिश्तेदारों के 2 करीबियों को पुलिस ने पकड़ा है। सांसों के मलावा गांव में अतीक के एक रिश्तेदार का ठिकाना है और रिश्तेदार का था अतीक गैंग के साथ उठना बैठना। पुलिस को शक शूटर भागने के बाद रिश्तेदार के घर पर रुके थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अतीक के रिश्तेदारों के 2 करीबियों को पुलिस ने पकड़ा है और सासों के मलावा गांव में अतीक के एक रिश्तेदार का ठिकाना है। रिश्तेदारों का अतीक के गैंग के साथ उठना बैठना था। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गुड्डू मुस्लिम के बम से सिपाही राघवेंद्र लहूलुहान हुआ और लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा। सिपाही राघवेंद्र बमबाजी से आसपास के लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिस वक्त उमेश पाल हत्याकांड हुआ था। उसी दौरान किस तरह से गुड्डू मुस्लिम लगातार बमबाजी कर रहा था और सिपाही राघवेंद्र को उस दौरान गोली लगी थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने सिपाही को तुरंत उठाकर साइड में किया। तो जब बमबाजी हो रही तो उस वक्त मौके पर काफी अफरा तफरी थी। सिपाही राघवेंद्र सिंह का दाहिना हाथ पूरी तरह से उखड़ गया था। उमेश की पत्नी भी सीसीटीवी फुटेज में घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गुड्डू मुस्लिम जो कि लगातार बमबाजी कर रहा था, उसमें कई लोग घायल हुए थे और जो सिपाही जो कि उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात था राघवेंद्र, वो भी इस बमबाजी में बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और माफिया अतीक की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई है। शाइस्ता परवीन के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने नहीं दाखिल की है कोई रिपोर्ट। रिपोर्ट दाखिल न करने पर कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को तलब किया है। नाबालिग बेटों की हिरासत को लेकर दाखिल किया है प्रार्थना पत्र और शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया है प्रार्थना पत्र। नाबालिग बेटों के लोकेशन की मांग की है। तो आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। पुलिस की तरफ से अभी तक जो मांग की गई थी शाइस्ता परवीन की, उस पर कोर्ट ने जवाब मांगा था, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, जिस पर पुलिसकर्मियों को भी कोर्ट ने तलब किया है। और अतीक के भाई अशरफ की याचिका पर भी आज सुनवाई है। अशरफ की अभिरक्षा को लेकर पुलिस ने नहीं दी है कोई रिपोर्ट। रिपोर्ट ना देने पर कोर्ट ने थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। अशरफ के ससुर के प्रार्थना पत्र पर भी थाने से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मामले में स्पष्ट आख्या तलब की गई है। दोनों मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम पर होगी कार्रवाई। दोनों शूटरों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। दोनों आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। जहां एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तो वहीं अब वारदात में शामिल शूटर्स के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने का फैसला हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किए जाने का आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन आज या कल दोनों आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलवा सकता है। तो एक तरफ यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार शूटर्स की तलाश में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से जो शूटर्स हैं उनके मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। आज या कल ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, घरों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो आरोपी शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा गुलाम के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तीनों तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड की हैं। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज है। पहली तस्वीर में क्रेटा कार दिखाई दे रही है, जिस क्रेटा कार से शूटर्स पहुंचे हुए थे, और दूसरी तस्वीर उस गली की है जिस गली में उमेश पाल का घर था और
इस गोलाबारी के बाद उमेश पाल देखिए किस तरह से भागने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। तीसरी तस्वीर बमबाजी से किस तरह से दहशत गुड्डू मुस्लिम ने इलाके में मचा दी थी, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में जमीन पर सिपाही राघवेंद्र घायल पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और बढ़ते आगे, कांग्रेस विधानमंडल दल की